तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अलंकार को पढ़ेंगे। तो रस हम लोग का हो गया है कंप्लीट। सो अब जो हम लोग करेंगे वो अलंकार को देखते हैं। ठीक है, इसको अलंकार को देखते हैं। तो अलंकार स्टार्ट करते हैं। हाँ? तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसका सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा एवं भेद को देखेंगे। तो इसमें शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के संदर्भ में। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। बीपीएससी दो ही माना है, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार उभया, शब्दालंकार अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन उभयालंकार को छोड़ दो, बीपीएससी नहीं माना है, चूँकि स्टेट में जब हम एग्जाम दिए थे तो हमने तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लगा दिया था, तीन ऑप्शन में था तीन, लेकिन तीन नहीं होता है। अगर पूछे तो दो तीन दोनों ऑप्शन में रहे तो एक से अधिक एक ऑप्शन रहेगा, तो एक से अधिक भी नहीं करना है। कितना करना है, एकदम दो ही लगाना है। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दो ही भेद होते हैं, ये रट लो, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के बिना जो है सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन जो है किसका है, अर्थालंकार के बिना जो है सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन जो किसका है, तो वेद व्यास का है। किसका है, वेद व्यास। अब सरस्वती क्या है, देव है, भगवान है, और वेद व्यास भी भगवान है। तो ये कौन कह सकते हैं, वेद व्यास जी महाराज ही कह सकते हैं। तो अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसने कहा था, वेद व्यास ने। अब ये तो हिंदी में करके पूछा है, वही अगर इसको संस्कृत में पूछता तब कैसे कहता। तो इसमें संस्कृत में एक श्लोक है, उसका एक मिनट दिखा देते हैं, शायद इसमें दिया हुआ होगा। हाँ है। तो अलंकार रहित विधेय सरस्वती, हाँ यही तो है, अलंकार रहित विधवेय सरस्वती, यह कथन जो है किसका है, तो वेद व्यास का। इसी को हिंदी में लिख दिया कि अलंकार के बिना सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। किसने कहा है, तो वेद व्यास ने कहा है। किसने कहा है, वेद व्यास ने। अलंकार रहित किसमें पूछा है, तो यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ में पूछा है। तो जब तुम हिंदी का एग्जाम दोगे तो क्या इसमें नहीं आ सकता, एकदम आएगा। तो अलंकार रहित विधेय सरस्वती किसका कथन है, तो वेद व्यास का। अर्थात अलंकार से रहित होने पर सरस्वती विधवा के समान है। किसके समान है, विधवा के समान है। किसने कहा है, तो वेद व्यास ने। यह कथन वेद व्यास का है, जो अग्नि पुराण में वर्णित है। अब ये इतना नहीं पूछेगा, जो अग्नि पुराण में वर्णित है। आचार्य दंडी के अनुसार, अब दंडी देखो क्या कहते हैं, कि आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार हैं। अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ना कि उत्पन्न करते हैं। अलंकार देखो, सबसे पहले अलंकार यहाँ देख लो क्या है, अलंकार मिट जा, तो क्या है अलंकार। ये दो शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है गहना या आभूषण, और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला। तो अलंकार, अलम का अर्थ होता है गहना या आभूषण, और इसमें पूछ दिया अलंकार में उपसर्ग क्या है, तो अलम है। क्या है, अलम, ल लम, अलम, ये जो है क्या है, ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। जैसे एक स्त्री को शोभा बढ़ा, स्त्री पर जो है एक आभूषण सोना, आभूषण जो है वो शोभा बढ़ाने का काम करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का जो काम करता है वो अलंकार करता है। कौन करता है, अलंकार। देखो अलंकार से शोभा उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि बढ़ा दी जाती है। एकदम सीधा परिभाषा है कि अलंकार से, और आया हुआ ये सब क्वेश्चन है, अलंकार से जो शोभा उत्पन्न नहीं होती बल्कि बढ़ा दी जाती है। अलंकार ऐसा नहीं कि अलंकार लगा दोगे तो वो काव्य में जो है शोभा उत्पन्न कर देगा, जी नहीं। अलंकार तुम्हारा काव्य जैसा है वैसा ही करेगा, बल्कि उसमें थोड़ा सा शोभा इंक्रीज कर देगा, है, बढ़ा देगा। ठीक है, तो यही वही बात यहाँ है। तो अलंकार रहित विधेय सरस्वती, अलंकार जो है अलंकार रहित, अलंकार के बिना जो है शब्द वो विधवा सरस्वती के समान है। अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, अर्थात अलंकार के रहित होने पर सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन वेद व्यास का है, जो निपुण। और आचार्य दंडी, दंडी क्या कहते हैं, दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही, धर्म का मतलब गुण, धर्म का मतलब कुछ शब्दों को याद कर लो इसमें। जैसे धर्म का मतलब हो गया गुण, और जो है सादृश्यता का मतलब समानता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है, समानता। सादृश्यता का मतलब समानता, एकदम क्वेश्चन आएगा सादृश्यता, वहाँ पे सीधा रख लेना कि इसका मतलब समानता पूछ रहा है। ताजर दंडे के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है।
जैसे कि संस्कृत में कहते हैं लोग काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रक्षेपते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है, अलंकार है। अब सीधा क्वेश्चन वो पूछ देगा कि धर्म का अर्थ क्या है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा, तो नहीं, धर्म का अर्थ होता है गुण। ठीक है, तो आचार्य भरत ने कितने अलंकार का उल्लेख किया है, तो इसने चार, कितने, चार अलंकारों को उल्लेख किया है, किसमें, तो अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। और कितने रस को माना है, तो 8 रस को माना है। तो भरत मुनि जो है वो रस के प्रवर्तक आचार्य है। रस के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि। और अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य के प्रवर्तक आचार्य भामा है। तो देखो, रस के भरत मुनि, रस के भरत मुनि और अलंकार के भामा, भ भ दोनों है ना, तो दोनों भ ही है। तो एक हो गया भ रस के और एक हो गया भ अलंकार के। तो नाट्य शास्त्र जो है पूरा नाटक वाला शास्त्र, इसमें तो नाट्य रस, नाटक में रस ही होता है, तो नाटक वाला कौन लिखेंगे, भरत मुनि, और भामा अलंकार वाला। ठीक है, 8 तो रस माने हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकारों को उल्लेख किया है जो निम्न है, जैसे कौन कौन सा, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। यमक जो बहुत पुराना अलंकार है। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है जो निम्न है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। एक अर्थालंकार जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो, फिर भी उनमें संबंध या औचित्य का अभाव बतलाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, विषम अलंकार होगा। यानी बोल रहा है कि अर्थालंकार जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो रहा है, अर्थालंकार जहाँ कार्य का तथा कारण का परस्पर विरोध हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो वहाँ पे विषम ही हो जाएगा ना। तो अर्थालंकार जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो, वह संबंध औचित्य का अभाव पाया जाता है, वहाँ विषम अलंकार होता है। तब विकल्प ए क्या है, तो सही है। ठीक है, सीता हरण किया रावण ने, बांधा गया समुद्र, यदि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तब देखो असंगति है। सीता हरण कौन किया, सीता हरण तो रावण किया, तो बंधना भी रावण को चाहिए, लेकिन बंधा कौन गया, समुद्र बंधा गया। यानी कि कार्य कहीं और हुआ लेकिन कारण कहीं और, तो कार्य कहीं और हुआ, जब कार्य कहीं और हो जिस और कारण कहीं और हो, तो वहाँ पे क्या होता है, असंगति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि देखो, इसके बाद में बता ही देते, असंगति, कारण एवं कार्य भिन्न भिन्न स्थान में होता है। असंगति में जो है कारण एवं कार्य, यहाँ तो लिखा हुआ ये होगा, तो असंगति अलंकार, जिस काम में कारण और कार्य का मेल ना हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे कि बोल दे कि सहरसा में काले काले बादल है, सहरसा में काले काले बादल है लेकिन मधेपुरा में बारिश हो रही है। सहरसा में काले काले बादल है, मधेपुरा में बारिश हो रही है, तो कारण तो सहरसा में है कि बादल है, लेकिन कार्य कहाँ पर हो रहा है, मधेपुरा में है। तो कारण तो सहरसा में है लेकिन कार्य कहीं और हो रहा है, बारिश कहीं और हो रही है, तो क्या हो जाएगा, असंगति हो जाएगा। तो वही इसीलिए सीता हरण तो रावण किया, तो बांधा भी रावण ही जाना चाहिए, लेकिन बंधा गया समुद्र, तो ये असंगति अलंकार हो गया। क्या हो गया, असंगति। इसमें कारण कहीं अन्यत्र होता है, कार्य अन्यत्र होता है। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण ले लो, लगा लगी लोचन करे मन नाहक बांधी जाए, इसी से हो गया, लगा लगी लोचन करे और मन नाहक बांधी जाए। लगा लगी, प्रेम भाव तो आंख करती है लोचन, लेकिन मन बंध जाता है उसमें। कौन बन जाता है, मन, बल्कि बंधना किसको चाहिए था, नेत्रों को, लोचन को बंधना चाहिए था, लेकिन मन बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इसे पहचान, इसका पहचान क्या है, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है, किसका, असंगति अलंकार का। तो संगति अलंकार, जिस काव्य में कारण एवं कार्य का मेल ना हो, वही असंगति अलंकार होता है। यानी कि कार्य कहीं हो रहा है, कारण कहीं और है, कारण कहीं और है और कार्य कहीं और होगा, तो इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान की ये मतलब परिभाषा ही है, पहचान। इस अलंकार में कार्य कहीं और होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाता है, यानी कारण कहीं और। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। और लक्ष्मण को जब हृदय घाव यानी कि प्राण में, हृदय में जब बाण लगा था, तो पीड़ तो लक्ष्मण को होना चाहिए,
लेकिन पीर हो किसको रहा है? रघुवीर को। यानी कि कारण तो रघुवीर लक्ष्मण को है, कारण तो लक्ष्मण है कि उसमें बाण लगा है, तो दर्द भी उसे ही होना चाहिए। पीर माने कि दर्द, तो दर्द भी उसे ही होना चाहिए, लेकिन पीर किसको हो रहा है? रघुवीर को हो रहा है। यानी कि कारण कहीं और है और कार्य रघुवीर में, यानी कि कार्य कहीं और हो रहा है। तो हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। ठीक है। अब जैसे अतिशयोक्ति और अतियुक्ति अलंकार में क्या अंतर है? तो अतिशयोक्ति अलंकार तो बढ़ा चढ़ाकर, जब लोग मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर बातें कहती जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें बी और सी दोनों सही है। बी और सी यानी दोनों में किसी वस्तु या बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। नाम से इस पर अतिशयोक्ति और अतियुक्ति, दोनों में किसी वस्तु या बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति में लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि अतियुक्ति में लोक मर्यादा का, अतियुक्ति में जो है लोक मर्यादा का पालन किया जाता है। यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियुक्ति, यानी कि कथन जो है लोक से संबंधित है तो अतिशयोक्ति, यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियुक्ति हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पंखुड़ी लगे गुलाब की पड़ी है गात खरोट। पंखुड़ी लगे गुलाब की पड़ी है गात खरोट। ये कैसे संभव है? जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं कि पुराना वाला है जी, वही हनुमान जी वाला ले लेते कि हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगड़ी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सगड़ी जल गई। ये तो अतिशयोक्ति होगी ना, बढ़ा चढ़ा कर बातें कहने लगे। जैसे कि पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैना ने किए जल सो पग धोयो। तो यहाँ पे पानी का पात्र में हाथ से छुए भी नहीं और आंखों के जल से ही पग को धो लेती है, तो बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। जैसे एक राणा वाला वो कि राणा ने सोचा तब तक चेतक था उस पार, तो बड़ा उदाहरण भी इसी में आ जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी की झूठी वीरता, योग्यता, उदारता, प्रेम, सुंदरता, यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए और देखने में जो है हास्यपद लगे, देखने में हास्यपद लगे, तो वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि इति आवती चली जैत उत चली छह सातक हाथ, इति आवती चली जैत उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। यानी कि इधर तो नायिका आ रही है और उधर हवा जब बहती है तो उधर डोल जाती 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उपासन साथ। तो यही सब बोला है। उसके प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन, प्रत्यक्ष के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? यानी सामने जो है उसके द्वारा, जो सामने नहीं है उसका भी चमत्कार पूर्व वर्णन कर लेंगे तो किस अलंकार का लक्षण है? तो अनुमान का। किसका है? अनुमान का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन अनुमान अलंकार है, लक्षण है। अनुमान अलंकार का लक्षण है। अनुमान अलंकार एक तर्क न्याय मूलक अलंकार है जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष की कल्पना का अनुमान किया जाता है। ठीक है। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म है, देखो सीधा धर्म वाला कि धर्म शब्द क्या है? मजहब ना सत्कर्म कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है बता ही दिए थे। धर्म का मतलब यहाँ गुण है, धर्म का मतलब गुण है। और सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समानता आता है। सादृश्यता का मतलब या तो समान, क्वेश्चन दे के पूछ ले कि सादृश्यता का मतलब क्या है, या नहीं तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ दे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसकी सादृश्यता कौन है, यानी कि इसके समान कौन है। तो धर्म का मतलब क्या होता है अलंकार में? तो गुण से होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो शोभा ये बढ़ाते हैं ना कि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का मतलब क्या है? तो गुण है। तो देखो अलंकार, अलंकार को देखते हैं। तो अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार में करने वाला। तो जो शोभा बढ़ाने वाला कार्य करता है वही अलंकार है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आभूषण। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, सीधा पूछ लेगा कि अलंकार का अर्थ क्या है? तो आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर को सजाते हैं
जिस प्रकार नाड़ी जो है अपनी शरीर पे आभूषण धारण करती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और क्या होती है, बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ती है, ना कि उत्पन्न होती है। थोड़ी सी जितनी सुंदर है उससे थोड़ी बढ़ जाती है, ये नहीं कि खूबसूरत अप्सरा बन जाती है, नहीं, बस तो जितनी है ना, काली पहन ली है तो थोड़ी सी अच्छी लग जाएगी, और गोरी पहन ली तो वो भी थोड़ी अच्छी लग जाएगी, ठीक है, यानी कि अप्सरा सीधा बन जाएगी, नहीं, तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जिस प्रकार नाड़ी आभूषण शरीर धारण करते हैं, तो उसी प्रकार जो है किसी भी काव्य में जब हम अलंकार लगाते हैं तो उसकी भी शोभा थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार साहित्य में अलंकार को भाषा एवं काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और भावात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। नकांतमापी निर्भुस विवाह विभावती वनिता मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है, तो यह भामा का है। नकांतमापी निर्भुस विभाति वनिता मुखम अलंकार, क्या कहे हैं ना, नकांतमापी निर्भुस विभाति वनिता मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किसका है, तो चलिए इसका विश्लेषण भी थोड़ा कर लेते हैं। नकांतमापी निर्भुस विभिता वनिता मुखम विभाति नारी विग्ध मंडना, एक है। अच्छा, इतना ही दिया है, पूरा कथन तो ये है, क्या है कि नकांतमापी निर्भुस विभाति वनिता मुखम विभाति नारी विग्ध मंडना, यानी कि इसका अर्थ हुआ जो हम पूरा सब पढ़े कि जिस प्रकार नारी का मुख आभूषणों के बिना सुंदर या शोभा नहीं देता, नकांतमापी निर्भुस विभाति वनिता मुखम, नकांतमापी, कांत ने कन्या, कि निर्भुस विभाति, निर्भुस यानी कि बिना भूषण के, यानी बिना आभूषण के, वनिता मुखम यानी कि सो मुख जो है सुंदर नहीं देता, उसी प्रकार जो है विभाति नारी विग्ध मंडना, यानी कि उसी प्रकार जो है अलंकार के अभाव में काव्य कविता शोभा नहीं देता, ठीक है। तो किसका कथन है, नकांतमापी निर्भुस, ये भामा का है, किसका है, भामा का। अब जो अलंकार के जो है प्रवर्तक कौन है, तो भामा, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामा। सबसे पहले आप हमें ये बता दो कि अलंकार जो है संप्रदाय कितने हैं, संप्रदाय कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। काव्य संप्रदाय, अलंकार भी एक संप्रदाय है ना, अलंकार भी क्या है, एक संप्रदाय है। तो काव्य संप्रदाय कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो रस अलंकार रीति, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति औचित्य और ध्वनि, तो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, संप्रदाय कितने प्रकार के हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि संप्रदाय कितने, काव्य संप्रदाय कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के। कौन कौन से, तो रस अलंकार रीति वक्रोक्ति औचित्य और ध्वनि। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि। और अलंकार के हो जाएंगे भामा, अलंकार के भामा। तो रस, रस के कौन होंगे, भरत मुनि। अरे रस 8 रस पढ़े होना किसमें, तो भरत मुनि पढ़े है ना, तो भरत मुनि तो सबसे पहले, और इसमें अलंकार में तो बस 4 ही माने हैं, मुख्य रूप से फोकस कर रहे थे रस पे, तब तो नाट्यशास्त्र लिखे। तो रस संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। और अलंकार के भामा। और रीति संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, तो वामन है। तो भामा भरत मुनि, भामा, वामन। वामन हो गया रीति का, ठीक है। और वक्रोक्ति का कुंतक, औचित्य का क्षेमेंद्र, और ध्वनि का आनंदवर्धन। तो ध्वनि सुनने में हमें आनंद आता है, तो आनंद को बढ़ा देता है, तो ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन, ठीक है। अब भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है, तो भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। और जो भामा का काव्य अलंकार, अलंकार के प्रवर्तक है तो अलंकार वाला ही लिखेंगे ना, काव्य अलंकार। भामा का काव्य अलंकार, और वामन का काव्य अलंकार सूत्र है, इसमें सूत्र लगा दिया, तो वामन का काव्य अलंकार सूत्र। और कुंतक का वक्रोक्ति, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, आनंदवर्धन का ध्वनियालोक। ध्वनि संप्रदाय थे तो ध्वनियालोक लिख दिए। तो कितने संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय। कौन कौन से हैं, एक बार बोल दो, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति औचित्य और ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, नकांत मापी निर्हुस वनिता मुखम, अलंकार की यह संबंध में कथन आचार्य भामा का है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का जनक या प्रवर्तक माना जाता है, जनक मानते हैं। इसका अर्थ है जैसे सुंदर स्त्री कामुक, जैसे सुंदर स्त्री कामुक भी अलंकारों के बिना शोभित नहीं होता, वैसे ही काव्य भी अलंकारों के बिना सुंदर नहीं होता। अलंकार के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? क्या सही है? तात्पर्यता के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। श्लिष्ट पदों में उनका अनेक अर्थों के कथन श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कारण श्लेष होता है। बात तो सही लग रहा है। भिन्नार्थक अर्थात निर्णयार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। फिर में से सही। तो तात्पर्यता के भेद के शब्द देखो कितना पूछा, बिहार पुलिस एसआई। अब जब बिहार पुलिस में भाई साहब पूछ सकता है तब टीचिंग वाला में काहे नहीं पूछ सकता है, जबकि पुलिस को तो ऐसा इसके मतलब ही ना है। तो अलंकार के संदर्भ कौन सा कथन सही है? तात्पर्यता के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। ठीक है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थक अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। तो ये सभी कथन जो है कैसा है? तो सही है। अलग करते हैं, कौन सा कथन गलत है? क्या गलत पूछ रहा है? तो उपमा में सादृश्यता की प्रधानता होती है। सादृश्यता यानी कि समानता की प्रधानता होती है जी। उपमा और उपमेय में समानता रहती है। तो उपमा में जो है सादृश्यता की प्रधानता होती है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जैसे पीपर का पात डोलता है उसी प्रकार या उसी समान जो है मेरा मन भी डोलता है। यानी कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समानता होता है। ये एकदम लिख लो, इसी से तुमको अंदाजा आएगा। ये कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएगा। समानता लगा देना, जहाँ पे सादृश्यता आएगा समझ में नहीं आएगा वहाँ पे समानता लगा के पढ़ लेने के बाद। कि उपमा में समानता की प्रधानता होती है यानी सादृश्यता की प्रधानता होती है, और रूपक में तथात्मक या अभेद, रूपक में जो अभेद यानी कि वहाँ पर जो उपमा उपमान में अभेद आरोप रहता है, यानी कि बिना भेद के। रूपक में उपमेय उपमान का आरोप होता है। हाँ, उपमेय और रूपक में जो है उपमेय में उपमान का आरोप होता है। उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा में संभावना होता है। जैसे कि मानो नीलगढ़ी सेल पर, मानो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभाव, मान लो कि वो तो एकदम पहाड़ जैसा लग रहा है। तो रूपक में उपमेय उपमान में अभेद आरोप होता है। बात सही है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। बात सही है। यमक में जो केवल क्या होती है? शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो बेर तो आवृत्ति हुई, लेकिन वहाँ पे हर बार अर्थ अलग हो जाता है। तो यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। लटा और अनुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। सही, उपयोग में से कोई नहीं, यानी सब कथन सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है? कारण के अभाव में कारण की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। नहीं, बिना, जहाँ विभावना वो से विभावना वो से बिना, तो जहाँ पर कारण ही ना हो, बिना पायल के बजे घुंघरू, वहाँ पे कारण है ही नहीं, पायल है ये नहीं तो घुंघरू कैसे बज सकता है जी? बिना पायल के बजे घुंघरू, तो वहाँ पे कारण भी हो ना। यहाँ पे कारण के अभाव में कारण की उत्पत्ति का वर्णन, अरे यार बात तो सही लग रहा है। अलंकार संबंधी प्रश्न दिए गए विकल्प में सभी कथन सही है। हाँ सही है। तो कारण के अभाव में कारण की उत्पत्ति का वर्णन, हाँ, तो कारण के अभाव बिना पायल के ही घुंघरू बज रहा है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंधित दीपक अलंकार है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म, प्रस्तुत से सामने हो और जो अप्रस्तुत, दोनों का एक धर्म संबंध क्या है? दीपक अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में ही उपमान की संभावना जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में ही जब उपमान की संभावना कर दी जाती है तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब कैसे समझोगे? इसके लिए आपको एक उदाहरण देना होगा उत्प्रेक्षा अलंकार का। जैसे कि सिर फट गया उसका वही, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घरा हो। तो सिर फटना, सिर जो है क्या है? सिर तो उपमेय है। अरे उपमेय बताया ना कि हमेशा नज़दीक में होता है, और उपमेय जो उपमान जो है नज़दीक में होता है और प्रकृति अपने शरीर से संबंधित रहेगा, और उपमान जो है प्रसिद्ध चीज़ रहेगा, कोई प्रकृति से संबंधित हो जाए या कुछ से भी जो प्रसिद्ध चीज़ रहेगा दूर में रहेगा। तो क्या कहते हैं इसमें?
सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घरा हो। तो सिर तो उपमेय है, लेकिन क्या मानो अरुण रंग का घरा हो, तो मान लिया क्या कि अरुण रंग का घरा, यानी कि अरुण रंग का, लाल रंग का घरा हो। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घरा हो। तो उपमेय को ही तो बोल रहा है कि घरा है, मानो कि वो अरुण रंग का लाल घरा हो। तो उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में ही उपमान की संभावना जब कर देते तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बात तो सही है, एकदम सब सही है। अब लो सीधा क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है? पीपर पात क्या है? तो पीपर पात सरिस, मन, मन क्या है? हमसे संबंधित है, मन से संबंधित, मय से संबंधित, मय उपमय, उपमय यानी कि मैं यानी मय सरिस से संबंधित, ठीक है। तो मत तो उपमय हो गया। तो पीपर पात, पीपर पात क्या है? तो ये उपमान है। यानी इसका कथन होगा पीपर पात सरिस, सरिस मना, इसका देखो साधारण धर्म में अभी बता देते हैं। तो पीपर पात सरिस, जिस प्रकार पीपर का पात डोलता है उसी प्रकार मेरा मन भी डोलता है। यानी जिस प्रकार पीपर का पात फर 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 डोलता है उसी प्रकार मेरा मन भी चंचल है, उसी प्रकार दौड़ रहा है इधर उधर। तो पीपर पात, यहाँ पे पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। और मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। और सरिस जो है, सरिस वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द किसको कहते हैं? जिसमें कि जो दोनों की गुणों को प्रकट करे, वाचक शब्द किसको कहते हैं? तो एक बार परिभाषा के साथ ही बता देते हैं। तो वाचक शब्द उपमेय उपमान की समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। तब देखो वाचक शब्द क्या, अब सीधा हमको मान लो कि हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं तो कैसे पहचानेंगे? तो सीधा वाचक शब्द आ जाए जहाँ पर, पकड़ लो। वाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो सा से सी सोसम, सा से सी सोसम, सा से सी सोसम, सरिस सदृश समान, सदृश, सदृश में से क्या होता है? समान ही होता है। तो सा से सी सोसम, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ, जिमी जैसा जैसी वैसा के समान आदि। तो सा से सी सोसम, एक बार यहाँ तक याद रखो, सा से सी सोसम, सरिस सदृश समान, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ, जिमी जैसा जैसी वैसा वैसे के समान, ठीक है। तो ये याद रख लो तो उपमा अलंकार खत्म हो गया, ठीक है, समझ लो। तो पीपर पात सरिस मंडोला, हम कुछ नहीं जानते, सरिस जानते हैं कि ये तो उपमा में होता है, तो सरिस उपमा अलंकार। लेकिन यह ससुरा अंदर से पूछ ले कि पीपर पात क्या है, इसमें उपमा है, उपमेय। सबसे पहले उपमा में 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, वो भी यहाँ क्लियर कर देते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, ठीक है। अंग पूछे कितने होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले उपमेय, कहीं भी लिखे तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय स्टेट में आया था आपकी बात 2025 में। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कितने अंग होते हैं उपमा के? 4। कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। और वाचक शब्द कौन कौन से हो गए? सा से शीशोसम, सा से शीशो, सा से शीशोसम, सरिस सदृश समान, यथा तुल्य निभ सन्निभ, जिमी जैसा जैसी वैसा के समान आते, ठीक है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात क्या है? उपमान है, यानी कि वो प्रस्तुत है, जबकि मन उपमेय है, प्रस्तुत है, पास में है। सरिस क्या हो गया? सरिस वाचक शब्द है। तथा डोला, डोलना क्या है? इसमें डोलना जो ये साधारण क्रिया है, डोलना साधारण धर्म, साधारण क्रिया नहीं धर्म, साधारण धर्म। धर्म का मतलब को क्या हो गया? तो गुण। डोलना क्या हो गया? धर्म, यानी कि धर्म का मतलब हो गया गुण। तो साधारण धर्म इसमें क्या है? डोलना। जैसे पीपर का, पीपर पात का भी धर्म क्या है? धर्म यानी कि गुण क्या है? तो वो भी डोलता है और मन भी डोलता है। तो उपमा अलंकार का एक उदाहरण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लो सीधा पूछते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ, आभूषण पढ़े हैं, 50 बार पढ़े हैं, तो आभूषण होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, जबकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ दे दिया जी वर्ण, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है। तो अलंकार की महत्ता, अलंकार की महत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार के काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, हाँ बात सही है, वृद्धि करती है। अलंकार के बिना काव्य रचना संभव नहीं है।
जबकि काव्य में शोभा ही नहीं रहेंगे तो फिर वो काव्य कहाँ से हुई। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। लो भैया, अलंकार जो है काव्य में सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इसलिए रचना को तुम्हें अपना खुद से अच्छा करना पड़ेगा। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविष्णुता आती है। भाषा के शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि, भाषा में जो शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन? तो अलंकार। तो ये अलंकार होते हैं जैसे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करते हैं? तो अलंकार। यहाँ पे रस तो होगा नहीं, गुण होगा नहीं, छंद होगा नहीं, तो अलंकार में होता है। ठीक है। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले अलंकार कहते हैं। अर्थात जो किसी काव्य को अलंकृत करे, जो किसी काव्य को अलंकृत यानी कि सजाए, अलंकृत का मतलब सजाना, तो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 भेद है। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन उभयालंकार को काट दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार है। ठीक है। शब्दालंकार जो शब्द पर आश्रित रहता है, यानी कि एक शब्द भी इधर उधर कर दिए तो उसका पूरा शोभा खत्म हो जाते हैं। और अर्थालंकार ये जो है अर्थ पर निर्भर होता है कि अगर इसमें जो है पर्यायवाची भी रहती है तो वैसा ही रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अलंकार में मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हाँ, शब्दालंकार अर्थालंकार, रसा अलंकार नहीं होता है। शब्दालंकार अर्थालंकार नहीं होता है। भावालंकार नहीं होता है। तो ये सही हो जाएगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के भेद है। जहाँ अलंकारता रमणीयता शब्द पर प्रयोग आश्रित हो वह शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार है। तो देखो कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। 7 कौन कौन? तो 100 से शब्द, 100 से 7, इसे याद रखो। 100 से शब्द, 100 से 7। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो सबसे पहला वाला लड़का अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, इतना कम कम याद रखो। और जो है वक्रोक्ति हो गया और विप्सा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा हो गया। 1-2 और इधर उधर बाद बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब अर्थालंकार में आ जाते हैं। उपमा, रूपक, कौन कौन से? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, और जो भी वो फेमस है विभावना अलंकार। देखो नहीं लिखा हुआ है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार के हैं। और अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार है। अर्थालंकार में देखो कौन कौन से आ जाते हैं? तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, नियोक्ति, अतिशयोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास आदि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है वो उभयालंकार कहलाता है। ठीक है। उभयालंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है। तो व्यास बताते हैं कि जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है तथा व्यास बताते हैं जहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। व्यास बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है। तो शब्दों में चमत्कार तो यमक बताते हैं, यमक की शब्दालंकार। व्यास बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तो शब्दालंकार हो जाएगा। तथा व्यास बताते हैं अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है, तो सी ही होना चाहिए। तो शब्द में चमत्कार तो शब्दालंकार बताएंगे। अर्थालंकार अर्थ में तो अर्थालंकार। पूर्ण वाक्य से शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? देखो भैया छोड़ दिया। तो कितने भेद हैं? 2 हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आ जाते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। 5 यही है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, प्रतीप, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा आदि। ठीक है। अनुप्रास में जो वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में जो है शब्द की आवृत्ति होती है, और श्लेष में जो है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दो तीनों एक ही कैटेगरी का नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखो पहले तो अ से अनुप्रास, अ क्या है? अवर्ण है, तो अवर्ण की आवृत्ति होगी इसमें। अनुप्रास में जो है वर्ण की आवृत्ति होगी, यमक में शब्द की आवृत्ति होगी, और यहाँ पे नहीं लग रहा कि एक एक सीढ़ी बढ़ रहा है। पहले यहाँ फिर यहाँ।
सबसे पहले वर्ण की आवृत्ति होगी इसमें, और इसमें शब्द की आवृत्ति होगी, और इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो गए। जैसे जहाँ गांठ तहाँ रस नाही, जहाँ गांठ तहाँ रस नाही, तब जगह देखो इसे गांठ का अनेक अर्थ निकल गया। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, देखो भैया सीधा वही क्वेश्चन, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर इसमें से क्या होता है, अलंकार, छंद, समास, रस, ये तो अलंकार हो जाएगा। अलंकार में कौन सा शब्द, अलंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, कौन सा, अनुप्रास। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर इनमें से क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकृति इति अलंकारा, अलंकृति इति अलंकार, यानी अलंकृति अलंकृति इति अलंकार अर्थात शोभा कारक पदादि अलंकार कहते हैं। जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता स्थापित की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहा, जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय यानी मय, उपमान यानी कि प्रसिद्ध वस्तु जिससे कि हम दोनों के बीच समानता स्थापित कर दी। लेकिन में साधारण धर्म क्या है, इसमें साधारण धर्म पूछा है। कोमल कलैया, कोमल कलैया कमल कुसुम सी, ये तो वाचक शब्द हो गया। कोमल कलैया कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर, नयन मृग नयन से सुंदर। तो कोमल कलैया कमल कुसुम, नयन मृग नयन से सुंदर, नयन मृग नयन से सुंदर, सुंदर सुंदर हो सकता है समानता। कोमल सुंदरा, यही तो है। तो कोमल कलैया कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। तो कोमल कलैया, कलैया ये क्या हो गया, कोमल कलैया कमल कुसुम सी। तो यहाँ पर कमल भी कोमल है और कलाई भी कोमल है, तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म। और उसके बाद नयन मृग नयन सी सुंदर, तो नयन का मृग भी और नयन मृग भी सुंदर और नयन से सुंदर ये भी, तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म। साधारण धर्म कोमल और सुंदर। और इसमें सी क्या है, सी और से ये वाचक शब्द हो गया। उपमा अलंकार, और उप में अगर पूछ देते हो कलैया उपमेय हो गया, कमल जो है उपमान हो गया, और इसमें नयन मृग और नयन उपमेय हो गया, नयन मृग उपमान हो गया। उपमा अलंकार में एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है। उपमा का अर्थ दो वस्तुओं को एक अर्थ के समीप रखकर तौलना होता है। उपमा का अर्थ क्या होता है, तो मापना या तौलना। उपमा का अर्थ क्या होता है, तो देखो उपमा के बारे में बता देते हैं। उपमा जो दो शब्दों से मिलकर बना है, उपमा कितने शब्दों से मिलकर बना है, उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है, ठीक है। तो उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है। और माँ का मापना, माँ का क्या होता है, मापना। तो समीप लाकर जो है समानता जब की जाती है तो वही उपमा है, वही क्या है, वो उपमा है, ठीक है। उपमा, उपमा उप और माँ से मिलकर बना है। उप जो है उपसर्ग है और माँ धातु है। तो उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है मापना या तोलना, अर्थात उपमा का अर्थ है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या है, तो तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या है, तो तुलना करना, इन दोनों के बीच तुलना करना है, ठीक है। जिसका वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कृष्ण जी बादल के समान, जैसे कृष्ण जी बादल के समान है तो कृष्ण जी उपमेय हो गया, और बादल के समान है तो ये बादल उपमान हो गया, ठीक है। अब इससे उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। वस्तु में समानता आकार रंग गुण के आधार पर की जाती है, वस्तु की समता। तो कितने उपमा के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होती है, जिसकी तुलना की जाती है। सीधा याद रखो, उपमय, मय यानी कि मय यानी कि मय से संबंधित यानी कि शरीर से संबंधित। उपमान प्रकृति से संबंधित, नदी, झाड़ियाँ, बाल, सूर्य आदि।
और साधारण धर्म जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना की जाती है, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, डोलना दोनों में क्रिया है। और वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना प्रकट होती है, सा से सी सो सम सम सदृश आदि वाचक शब्द है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख जो वो चंद्र सा सुंदर है, तो सा वाचक शब्द है, सीधा हमको कुछ नहीं, सा मिल गया तो इस उपमा है, तो सा से सी सो सा मिल गया हमको, वाचक से उपमा है। लेकिन देखो समझा देते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर, मुख जो है वो चंद्र सा सुंदर है। सुंदर क्या है, चंद्र भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, यानी दोनों सुंदर है, तो सुंदर तो साधारण धर्म हो गया, यानी कि साधारण धर्म या साधारण गुण हो गया, ठीक है। दोनों जो दोनों में गुण पाई जाती है, तो सुंदर तो साधारण धर्म हो गया। उसके बाद मुख और चंद्र, मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी कि मुख जैसे सुंदर है उसी प्रकार जैसे चांद सुंदर है उसी प्रकार मुख भी सुंदर। तो मुख जो है वो मय से संबंधित बताए हैं, नज़दीक की वस्तु होगी, तो मय यानी कि मुख, मुख जो है उपमय हो गया और चंद्र जो है उपमान हो गया। उपमेय क्या है, इसमें मुख है और उपमान चंद्र है। साधारण धर्म सुंदर है और वाचक शब्द सा है। किसी भी अलंकार को पकड़ने के लिए उसका वाचक शब्द देख लो सीधा। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार तो होता नहीं, सबसे पहले शब्दालंकार ही होता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की लगुणता होती है, अर्थ की नहीं, श्लेष अलंकार शब्दालंकार के भेद है। अर्थालंकार की संख्या कितनी है, अरे ससुरा, अर्थालंकार की इसमें तो बहुत सारी, 100 से शब्द में से तो 7 है, 100 से शब्द 100 से 7 भेद। अर्थालंकार में तो बहुत सी भेद हैं, तो जिससे 45 भेद हैं। कितना, 45 भेद है। इसमें पढ़ते कितने हम लोग, मुश्किल से वही 8 से 10 पढ़ते हैं। तो अर्थालंकार की कितनी संख्या है, तो 45 है। अर्थालंकार की संख्या 45 है। और शब्दालंकार की कितनी संख्या है, तो 7 है। कितनी, 7 है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, तो अर्थ में निहित है तो अर्थालंकार हो जाएगा, इसमें क्या लिखना है। जब उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो अर्थालंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार होता है। अब पूछा कितना गया है, 17 में ही 3 बैच में, UPSI बैच 14, 15, 14 एक ही दिन में पूछ दिया था ना। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ पर उपमा अलंकार, ठीक है, दे लेते हैं। जहाँ उपमा अलंकार का अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार भी अर्थालंकार का एक भेद है। हाँ, उपमा अलंकार में बहुत सारे भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि। और शब्दा को याद रख लो कि शब्द अलंकार में कौन कौन से, तो अपने शब्द से साथ, जैसे कि यमक, सबसे पहले कौन कौन पढ़ते हैं, तो यमक श्लेष वक्रोक्ति, यमक श्लेष वक्रोक्ति, यमक श्लेष वक्रोक्ति, विप्सा, अनुप्रास। उसके बाद अलंकार काव्य की रमणीयता प्रदान करते हैं। इसके भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या शब्द के कारण जहाँ पर चमत्कार या होती है वहाँ पर शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वो अर्थालंकार। उपधालंकार, उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता आ जाने के सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वह उभयालंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रमुख साधारण धर्म कौन सा है? सबसे पहले तो ये देखो, साधारण सा धर्म, ये पूछ लिया तो ठीक है, साधारण धर्म हम देख लेंगे कि कौन सा है, लेकिन ये पूछता कि साधारण सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ सीधा हम देखते सागर सा क्या है, वाचक शब्द है। गिरी सा ऊंचा, जैसे गिरी भी ऊंचा उसी प्रकार ऊंचा हो जिसका मन, जैसे सागर सा जिसका गंभीर हृदय, जैसे सागर गहरा है उसी प्रकार गंभीर उसका हृदय भी गहरा हो। तो सा आ गया, सा से शीशो सा पर आए तो सा आ गया, सीधा उपमा अलंकार पूछते, उपमा अलंकार। इसमें लेकिन पूछा कि साधारण धर्म कौन सा है, तो जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। जैसे सागर सा, जैसे सागर भी गंभीर है और जैसे गिरी भी ऊंचा है और जिसका मन भी ऊंचा है, तो ऊंचा ऊंचा तो हम जानते हैं कि ऊंचा तो दोनों में और गंभीर भी दोनों में, तो ये हो जाए। सागर भी गंभीर होता है और हृदय भी गंभीर, गिरी भी ऊंचा होता है और मन भी ऊंचा जिसका, तो ये साधारण धर्म या साधारण गुण हो गए। तो
प्रस्तुत काव्य में पंक्तियां अलंकार है जिसके सागर और गिरी उपमान मन और हृदय। इसमें सागर क्या हो गया, सागर सा गंभीर हृदय, तो हृदय तो उपमेय हो गया और सागर से तुलना कर रही तो सागर उपमान हो गया। उसमें गिरी सा ऊंचा जिसका मन उपमेय हो गया, कैसा गिरी सा यानी पर्वत सा, तो गिरी जो ये उपमान हो गया। गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म हो गया, ठीक है। और वाचक शब्द तत्सास। निम्नलिखित में से साधारण धर्म पूछ रहे हैं कि साधारण धर्म क्या है। तो मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, सा मिल गया सीधा, ये उपमा अलंकार है। तो मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, ये साधारण धर्म पूछ रहा है। जैसे कि मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, तो इसमें साधारण धर्म लुप्त है, साधारण धर्म इसमें है ही नहीं, तो ये लुप्त उपमा हो गया, साधारण धर्म लुप्त उपमा। तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो मखमल से झूले पड़े, ठीक है, हाथी सा टीला, तो ये हो गया। तो मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, पंक्ति में टीला उपमेय, टीला जो है वो टीला क्या है, उपमेय है, और हाथी क्या है, उपमान है। तो मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, टीला की तुलना हाथी से कर दिया, यानी कि टीला उपमेय हो गया और हाथी उपमान हो गया, टीला उपमेय हो गया, हाथी उपमान हो गया, सा तो वाचक शब्द हो गया। परंतु यहाँ साधारण धर्म का लोप है, अतः यह लुप्तोपमा अलंकार है। जहाँ चारों उपमाओं में से अगर एक कोई उपमा को लुप्त हो जाए वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। जैसे कि कोई हो जाएगा उपमेय कभी नहीं रहेगा, या कभी उपमान नहीं रहेगा, या कभी वाचक नहीं रहेगा, तो कभी साधारण धर्म नहीं रहेगा। एक से या एक से अधिक का लोप हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कुंद इंदु सम देह, यहाँ पर सम तो है, ये तो वाचक शब्द है, तो कुंद इंदु सम देह। अब शब्द अलंकार को बढ़े, तो अलंकार का जो है हम लोग पूरा बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ लिए, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तब जो है हम लोग पहला भेद हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो किसको करेंगे, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद बताए हैं, तो 100 से शब्द, 100 से 7, 100 से शब्द अलंकार, 100 से शब्द, 100 से 7। शब्द अलंकार कितने भेद हैं, 7 भेद हैं। कौन कौन से हैं एक बार बता दो। तो सबसे पहले अनुप्रास, उसी क्रम में पढ़ाएंगे भी हो सकता है। तो अनुप्रास यमक सलेस, अनुप्रास सलेस, अनुप्रास यमक सलेस वक्रोक्ति विप्सा, अनुप्रास यमक सलेस वक्रोक्ति विप्सा, ठीक है। तो अनुप्रास में जो है वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, या फिर शब्द हो गया। अब जैसे कि अनुप्रास में चारों चंद की चंचल किरणें, तो च च च च की आवृत्ति हो रही है। और श्लेष में जहाँ गांठ ता रस नाय, तो गांठ का अनेक अर्थ हो जाता है। तो अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति और विप्सा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या लोग स्टार्ट करें। ध्यान है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। तो इसमें क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यही हो गया भगवान की वंदना से। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो र की आवृत्ति हो रही, क्या हो रही है, र पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तुक बंदी भी हो रहा है अंत में राम, तो वहाँ भी अंत में राम, तुक का प्रयोग हो रहा है, वो छंद का बात बताए। तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार था, र की आवृत्ति हो रही है, र तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। किस कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होगा। तो दिए गए रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि अनु और प्रास से। कौन कौन से बना है, तो अनु और पास। यहाँ पर कि अनु का अर्थ क्या होता है, तो अनु का अर्थ है बार बार, जैसे कि अनुकरण, लोगों को बताना है इस तरह से। सबसे पहले
रे और अनुप्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ क्या होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। प्रास का अर्थ क्या होता है, प्रास का अर्थ होता है अक्षर। अरे अनुकरण बच्चा क्या करके सीखता है, अनुकरण करके बार बार अनुकरण करता है वही सीखता है। तो बार बार प्रास का अर्थ होता है, तो बार बार जो वर्ण आए तो वही तो अनुप्रास हो जाता है। तो जहाँ एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। या समानता वर्ण समान वर्णों की आवृत्ति होती है और वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कालदी कुल कदम की डारने, तक कालदी कुल कदम की डारने तक क क क क की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल बहु तरुबर बहु छाए तक की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास अलंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए तो म की आवृत्ति हो रही है। चरर मरर गए अरर स्वर फूटों से, चरर मरर गए अरर स्फुटों से तर की आवृत्ति हो रही। ठीक है, तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, छ की आवृत्ति हो रही है। बंदों गुरु पद पद्म परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर जो है प की आवृत्ति भी हो रही है, द की भी आवृत्ति हो रही है, स की भी आवृत्ति हो रही है। तो चलिए अगला चलते हैं। तो कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमार बिड़ जाती है, इसका पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास है। कैसे है बताओ इसमें। तो कल कानल क क्या क कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजित है। यह भी कौन सा यमक तो होगा नहीं, क्योंकि शब्द का नहीं हुआ है, रूपक तो है नहीं, सलेश तो है नहीं, अनुप्रास। ऑप्शन एलिमिनेट के माध्यम से भी कर सकते हो। तो कल कुंडल पर इसका में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास करते हैं। वर्ण शब्द की नहीं, शब्द जहाँ पे आवृत्ति हो जाएगी वहाँ पे यमक हो जाएगा। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण या अक्षर का एक बार अधिक बार आना है। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो शब्द अलंकार 100 से सब 100 से 7 तो शब्द अलंकार नहीं है। सिर्फ से पहले तो हमको रूपक दिख गया, तो रूपक ही नहीं है। तो किसमें पूछा था, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में भी पूछ दिया था। तो दिए गए विकल्पों में अनुप्रास जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। जब उपमेय में उपमान का अभेद रहे, कोई भेद ही ना दिखे, जब उपमेय में उपमान का कोई भेद ही ना दिखे वहाँ पर क्या होता है, अभेद आरोप होता है। जैसे कि उदाहरण दे, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले, चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ, कोई भेद नहीं, चंद्र जैसा ही खिलौना लेंगे। वहाँ पर क्या होगा, अभेद आरोप हो रहा है। और जहाँ पर निषेध आरोप हो, जब उपमेय में उपमान का निषेध आरोप हो तो वहाँ पर अफनुति अलंकार हो जाता है। जहाँ पर अभेद निषेध कर दिया जाता है, जब उपमेय में उपमान यही होता है ना। चलिए एक बार बता ही देते हैं गुरु जी, का ही ना गलती वलती कर देंगे। किधर गया भैया, हाँ, उपमेय का जब निषेध कर दिया, जब उपमेय में उपमेय का ही निषेध किसका, जब उपमेय उपमान में उपमेय का निषेध कर दिया जाता है तो आप अफनुति अलंकार, और उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, उपमेय में जो उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार, और जब उपमेय का निषेध कर दिया जाता है तो वहाँ अफनुति अलंकार हो जाता है।
जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं, मुख को क्या कर दिया, नहीं, उपमेय को निषेध कर दिया, तो यह मुख नहीं चंद्रमा है, अपनुति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और रूपक में यह मुख चंद्रमा है, यह मुख चंद्रमा है, तो मुख और चंद्रमा में क्या कर दिया, अभेद आरोप कर दिया। ठीक है, तो रूपक अलंकार हो गया। चलते हैं अगला पे। तो शेष महेश गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जति निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, अभी सीधा दिख रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार है। कैसा है, अनुप्रास है। तो कैसा है, अब हम इसमें जो अक्षर बता दें, तो स स स स स, तो शेष महेश गणेश दिन सुर से हो जाति निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी भी वर्ग का एक से अधिक बार आना है, जैसे मुदीप महिप मंद राय सेवक सचित सुमंत बुलाए, तो मुदीप महिप म म सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो एक यहाँ भी 1 2 3 बार स आ गया और 1 2 3 बार म आ गया है, सिर्फ 3 बार म ही आता तो भी अनुप्रास हो जाता। ठीक है, यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति हो, दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बोला है मुदीप मही पति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यही तो किए ना जी। तो कैसा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार। आप देखो पूछा कितना दूर में गया था, इतना में पूछा गया है। मुदीप महिपति मंदिर आए से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, जिस पंक्ति जिन पंक्तियों में के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कैसा, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, अंत्यानुप्रास में एक ही स्वर, वहाँ पर जो होता है अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास के भी अब भेद कर लेते हैं। तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, तो अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, तो 5 भेद है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, 5 भेद हैं। पूछ सकता है इसमें अनुप्रास अलंकार के भेद कौन नहीं है, तो देखो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। वो ससुरा वो भी प्रास लगा के ही देगा तुम अगर प्रास याद रखोगे तो कौन कौन सा है, छेका विरता लटा, छेका विरता लटा अंत्या श्रुत्या। तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास 5 बार बोलो, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास, अनुप्रास के भेद कितने हैं, 5 भेद है। कौन कौन, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला है, तुलसीदास सदिस निस दिन देखत तुम्हारा निठरई, तुलसीदास सदति निस दिन देखत तुम्हारा निठरई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्रुत्यालंकार, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या लटानुप्रास, कौन सा अलंकार है गुरु जी, देखते हैं। तो इसमें ए वाला सही है। प्रस्तुत पंक्ति में सार्थ्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें त और द न वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले, जब किसी पद में जो है एक ही उच्चारण स्थान वाले, जैसे त द न सब एक ही जगह से हो रही है, उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यह सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है। तो क्या बोला है, तुलसीदास सिदित निस दिन देखत तुम्हारा निठरई,
तुलसीदास ऐसे निस दिन देखा तुम्हारा कहीं इसमें त द की और न की आवृत्ति हुई, इसलिए यह श्रुति अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पे अभी पढ़ लिए श्रुति अनुप्रास अलंकार। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास में क्या होता है कि स्र यानी कि समान समान वर्ण होता है, यानी कि एक ही उच्चारण स्थान से समान सुनने में लगता है। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे कि दिगांत था थे दीननाथ डूबते, दीनानाथ दिनांत था थे दीनानाथ 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 नहीं दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधुनैनु आते गृह गवाल बाले थे। तो अनुप्रास अलंकार का भेद देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके भेद निम्न है, कितने हैं? तो 5 भेद है। कितने? 5। छेकानुप्रास, व्यर्थानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास को भी हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से। यहाँ पर जो है एक ही जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा कर्मानुसार आवृत्ति में को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार सीधा है। यहाँ पर मानविक अनुप्रास का भेद नहीं पूछा, सीधा ये पूछा कि एक या एक से अनेक वर्णों के पास पास तथा कर्मानुसार आवृत्ति को, वर्णों की आवृत्ति जैसी हुई तो वर्ण वर्ण अवर्ण है तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक या अनेक वर्णों के पास पास या कर्मानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास। राम रमापति कर धेनु धेनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है। सब तो है राम रमापति र म कर धेनु लेहु अनुप्रास अलंकार है। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, उदाहरण तरणी तनुजा तट तमाल बहुवर्ण छाय, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। त वर्ण की आवृत्ति हो रही त त त अनुप्रास हो गया। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है? अनुप्रास तो है ये है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखो यहाँ पर तो च वर्ण की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण या एक से अधिक बार आता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें या च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक वर्ण। अगला है सुहत ओढ़े पीत पट्ट श्याम सलोने गात, मानहो नीलमणि शैल पर आत प्रियो प्रभात। अब देखो एक पंक्तियों में एक से अधिक अलंकार भी होता है। अब ये तो मानो है, ये तो सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर ऑप्शन में आता कि कौन सा अलंकार है तो ये तो हम उत्प्रेक्षा कर देते, मानो जैसे आ गया तो सोहत ओढ़े पीठ पट्ट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आत प्रियो प्रभात। प्रस्तुत उदाहरण सवर्णों की आवृत्ति बार बार हुई, जैसे कि स पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत ने गात, मानो नीलमणि शैल पर अत प्रियो प्रभात। तो सवर्ण की तो है, लेकिन अगर उससे पूछ लेता कि किसका उदाहरण है तो ये अनुप्रास नहीं। अनुप्रास तो लगभग में मानो कि हर एक में है, हर पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। लेकिन मुख्य रूप से किसकी पंक्ति है? तो मुख्य रूप से ये उत्प्रेक्षा की है। जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, जनु मनु मानो समझकर, जनु जानो जनहु, मनु मनु मनहु मानकर, ये सब जहाँ आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का भी है नहीं 100% तो है ही। अन्योक्ति देखते हैं, जब अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करा जाए, जब
अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकसी यही काल, अली कली ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकार विकास ही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति है। कुलन में केले में कछरानन में कुंजन में क्यारिन में कलित किलानिन किलकंत में, तो अनुप्रासी होगा लीजिए। कुलन में केली में देख रहे हो, कुलन में केलिन में कछरानन में कुंजन में क्यारिन में कलित किलिन किलकंत में कौन सा अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार जो वो क्या है पढ़ो। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जी, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार नहीं जब तक आवृत्ति नहीं होता। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन, ये सब इसमें नहीं होता, सिर्फ वो वर्ण को देखता है। एक शब्द की, शब्द नहीं, शब्द की एक से अधिक बार हो जाएगा वहाँ तो यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण मधुर 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 मुस्कान मनोहर, तो मम की मनुज देश का उजियाला, मधुर मनोहर मनुज देश का उजियाला, मम क्या बता। सो सुख सुहज सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख स क्या वृत्ति हो रही है? तो अनुप्रास अलंकार। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है? शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या एक से अनेक वर्णों की कर्मानुसार आवृत्ति, पंक्ति में संपूर्णता आवृत्ति, पंक्ति की पूरा पंक्ति की नहीं जी, सिर्फ वर्ण की, एक ही उच्चारण स्थान वाले बोले जाने वर्णों की आवृत्ति, हाँ सब कह सकते हो। तो लक्षण कौन नहीं था? यही नहीं था, तो सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? कितनी करुणा कितने देश, क अनुप्रास। अगला है रिजी रिजी रहसी रहीसी हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। रिजी रिजी रहसी रहसी हंसे हंसी उठी, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार है जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ वर्णन पढ़। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की वर्ण बोल दिया अधिक बार आता है वहाँ पे कौन सा अलंकार? अनुप्रास। मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा, माँ वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जब वर्णों की आवृत्ति होती है तथा वहाँ परस अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल ली थी जल फल में, च की आवृत्ति हो रही। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक शब्द, इसमें देखो शब्द एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन के सब दास, सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन के सब दास। इसमें भी स की आवृत्ति भी है। आवृत्ति तो भी है लेकिन यहाँ पर देखो शब्द की आवृत्ति, सूर सूर तुलसी शशि उड़गुण के सब दास। तो सूर सूर, तो सूर सूरदास, सूर सूर तुलसी, यानी कि इस एक सूर का मतलब होगा सूर तो सूर है यानी कि सूर्य है, तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा है, दोनों में अर्थ अलग है, इसका भी सुर का अलग है। उड़गुण के सब दास यमक अलंकार। उपमा अलंकार जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, उपमेय उपमान में तुलना की जाती है तथा वाचक शब्द सासे शीशोषम सरिस सदृश आदि साधारण धर्म वन और उपमान में अलंकार जैसे कि मुख चंद्र सा सुंदर है, सा पकड़ लिए सीधा घुमा दिए कि ऐसा उपमा। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित कोई भेद ना हो
आरोप हो क्यों, जहाँ भेद रहित, जहाँ यानी कि कोई भेद ना हो, आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ अभेद आरोप होता है उपमेय उपमान में, वहाँ रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरे राय, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण बंदो हरि राय, तो रूपक अलंकार हो गया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, म म म मैं नहीं माखन खायो, प्रास अलंकार हो गया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो भी पंक्ति में जो है व्यंजन की आवृत्ति हुई तो वर्ण के अनुप्रास अलंकार होती है। श्लेष अलंकार, जब एक पंक्ति में एक से अधिक एक ही शब्द के अनेक अर्थ। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक ही पंक्ति में जो है, यानी कि जब एक ही शब्द, सीधा रखो, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाए, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चित वहीं चारहूं और, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि कामी अलचोर। देखिए चरण धरत चिंता करत चित वहीं चारहूं और, चरण धरते अब चिंता कर रहे हैं, चित वहीं चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अनुचोर। अब देखो सुवर्ण का यहाँ पर अनेक अर्थ हो जाएगा। जैसे कि कवि के अर्थ में तो सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर की खोज में चिंता कर रहा है। व्यभिचारी तो है सुंदर, सुवर्ण का अर्थ निकालेगा, व्यभिचारी का अर्थ में सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा बुरा व्यक्ति, यानी कि सुवर्ण यानी कि सुंदर स्त्री, कामुकता व्यक्ति व्यभिचारी जो है सुंदर स्त्री स्त्री हो जाएगा अर्थ। और चोर के अर्थ में हो जाएगा, चोर के अर्थ में स्वर्ण हो जाएगा कि चरण धरत चिंता करन चित वहीं चारों और, सुवर्ण को तो व्यभिचारी व्यक्ति सुवर्ण को खोज रहा है, यानी कि सुंदर स्त्री को, कभी सुंदर अक्षर को ढूंढता है, और चोर जो है सुवर्ण यानी स्वर्ण को खोजता है। ठीक है, यहाँ पे अनेक अर्थ होंगे। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द, जहाँ पर शब्द एक ही शब्द, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द की दो बार तो प्रयोग हो जाती है, दो या दो से अधिक बार, किंतु हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर, यही तो है वहाँ यमक अलंकार। तो जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाते। अब देखो यहाँ पे बेर का अर्थ अलग है, बेर का हुआ है आवृत्ति, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो 3 बेर यानी कि 3 टाइम पहले खाती थी, किंतु अब वो 3 बेर खाती है, यानी कि 3 गो जो है बेर, यानी कि बेर फल जो है बस अब 3 बेर खा के रहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर या प्रशंसा किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लेवत मुख में घास मृग मोड़ तजन नृत्य जात, लेवत मुख में घास मृग मोड़ तजत नृत्य जात, आंसू गिरियत जर लता, आंसू गिरियत जड़ लता, अब पीरे पीरे पात। ठीक है, यहाँ पर देखो श्लेष अलंकार तो ये शब्दालंकार का हो गया, यमक भी शब्दालंकार का हो गया, अतिशयोक्ति ये अर्थालंकार का हो गया, उपमा अर्थालंकार का हो गया। चलिए अगला चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहुंचाइए। उचित, सारंग ले सारंग चलिए तो अमक हो गया, 2 बार शब्द की आवृत्ति होगी। सारंग ले सारंग चली, सारंग पोगो आए, सारंग का झोंका लगा, सारंग सारंग माए, यमक अलंकार का हो जाएगा। यहाँ पे सारंग का अर्थ हो जाएगा सारंग ले सारंग चली, सारंग यानी कि घड़ा लेकर, सारंग चली यानी स्त्री चली, नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर तो श्लेष हो जाएगा, नव जीवन नहीं, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नया नव जीवन यानी कि नया जीवन दो, घनश्याम यानी कि घनश्याम श्याम जी महाराज, या नया जीवन का अर्थ फिर हो जाएगा कि नया जीवन दो क्या, नव जीवन दो घनश्याम यानी कि काले बादल हमें। तो यहाँ पे ये श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष ही होगा ना, उदाहरण देख लेते हैं। नव जीवन दो घनश्याम में हाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा यहाँ, यानी कि नव जीवन घनश्याम का भी यहाँ, घनश्याम का यहाँ 2 अर्थ निकल रहा है, एक तो काले बादल, एक कृष्ण जी। अब जीवन में नहीं जीवन है, अब जीवन में नहीं जीवन है, जीवन जीवन 2 बार आया है, तब जीवन में नहीं जीवन, यह तो अलंकार। कानन कठिन भयंकर भारी, क भ भ भ, तब डी ऑप्शन होगा।
कौन कठिन भयंकर भारी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हुई है। किसी पंक्ति में एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जबकि नवजीवन दो घनश्याम में श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ नवजीवन का दो अर्थ है, एक तो जीवन और एक पानी, तथा घनश्याम के भी दो अर्थ है, एक कृष्ण एक बादल। सारंग ले सारंग चली सारंग पुगो माय में यमक अलंकार का अवधारण यहाँ पहले सारंग का अर्थ दिया है तथा दूसरे सारंग का अर्थ सुंदरी है। पहले सारंग का अर्थ दिया है, घरा भी है। रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। कौन सा है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास दी गई पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास जहाँ पर अंत में एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की, यहाँ पर भी ई का, यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास, अंत में अंत्यानुप्रास। अब 6 का अनुप्रास भी पढ़ लेते हैं। तो अनुप्रास वाला कंप्लीट ही कर देंगे ना आज, हो सकता है कि टाइम लगे इसमें आज। तो अनुप्रास के ही भेद पढ़ रहे हैं। 6 का अनुप्रास ये सब मत रखो, ठीक है। ध्यान में रह रहे तो रह रहे हैं, लेकिन सीधा जो भी उदाहरण पढ़ रहे हैं तो समझना कि अनुप्रास का है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अनुप्रास होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? 6 का अनुप्रास होना चाहिए। चलिए गुरु जी देखते हैं। तो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है, अलंकार होता है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह क्या है? अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, मुख्यतः 2 ही भेद हैं। इस तरुणा कलित हृदय में अब विकल रागनियां बजती है। पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस करुणा कलित हृदय में क की आवृत्ति है, अब विकल रागनी बजती है, तो कौन सा? 6 का अनुप्रास है। 6 का अनुप्रास में क्या बताया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में करुणा कलित में 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास क्या है? तो जहाँ अनेक व्यंजनों में एक ही बार, जब व्यंजनों की एक बार, जब अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, कि एक बार आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। जैसे कि इस करुणा कलित हृदय में अब तनिक विकल रागनी बजती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके निम्न भेद है: श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास को पढ़ते हैं। तो कंकन किन किन नुपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो कंकन किन नुपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक या अनेक वर्गों की अनेक बार आवृत्ति, जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की, जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे कि यहाँ क न वर्ग की भी आवृत्ति, न और किसकी की, तो एक या, जहाँ एक या अनेक वर्णों की, जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो जाए, एक दो बार, न का भी हो रहा है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार।
और जैसे कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो च च च वर्ग की आवृत्ति एक से अधिक बार हो गया, उसके बाद और कुछ की भी हो रही क्या, ला ला की भी होगी। उसके बाद है तरनी तनुजा तट तमाल तब बहुर छाए झुके कुलसो जल परमल हित मानहु सुहाए। मानहु आ गया सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार का है, लेकिन तुम्हें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा तो है गुरुजी, तो सीधा उत्प्रेक्षा लगाएंगे ना। कौन दिया है जी, वृत्ति अनुप्रास, अब अनुप्रास वाला पढ़ रहे हैं तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा होगा, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पर कौन सा होगा। चलिए गुरुजी देखते हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है, जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर का। तो जहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जैसे स स स स स, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा, यानी कि बार बार जहाँ पर हो रहा है। अब लटानुप्रास देखते हैं। लटानुप्रास जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अनव्यय करने का अर्थ में अंतर ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अनव्यय करने का अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लटानुप्रास अलंकार, तो यहाँ अमक का ठीक, यमक का जो है ठीक उल्टा, जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही गुरु पदवी के पार्थ समर्थक। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी उनके थी जिनके अर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पार्थ समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ये कहा किया जी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, सा अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार है। यानी पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत तुम्हारा सपूत यानी अच्छा पुत्र है तो क्यों धन संचय करने की आवश्यकता है, खुद ब खुद कमा लेगा, ठीक है। लेकिन पूत कपूत है, कपूत यानी बुरा पुत्र है तो क्यों धन संचय, अगर पूत कपूत है तो तुम क्यों धन संचय कर रहे हो, और कितना भी संचय करो तो जो है तुम्हारे धन को इधर से उधर उड़ा ही देंगे। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार है। पूत कपूत सो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पंक्ति में लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका समन्वय अर्थ तो एक ही होता है किंतु अनव्यय करने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास प्रमुख है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास कौन सा है, म। अनुप्रास में भी लटानुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई विधि सन कुछ ना बरसाए में कौन सा अलंकार है, जननी तू जननी भई विधि सन कुछ ना बसाए में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है जी। तो प्रस्तुत पंक्ति में लटानुप्रास अलंकार है, कौन सा, लटानुप्रास अलंकार है। जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो परंतु अर्थ एक ही रहे, अर्थात आवृत्ति से कोई अर्थ परिवर्तन ना हो, केवल अनव्यय या तात्पर्य अर्थ बदले, वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास स्वरूप और कर्म के व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक बार हो परंतु सब छोड़ा। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल तहि, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल तहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल तहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल तहि, कौन सा अलंकार है, अरे यार कौन सा अलंकार है, लटानुप्रास। ये प्रास सबसे ज़्यादा नहीं आएगा, सीधा पूछेगा अनुप्रास है कि नहीं।
यमक, तो यमक को आज पढ़ें कि कल पढ़ें? 1.5 घंटा का क्लास हो गया है। मुझे तो लगता है कि दूसरी क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।